अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ सदफ फ्रॉम प्रॉपर्टी स्टूडियो। तो जनाब आज की इस वीडियो में अगेन हमारे साथ हैं हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट काशिफ साहब, और आज की इस वीडियो में हम काशिफ साहब से बात करेंगे लाहौर स्मार्ट सिटी की लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। तो काइंडली वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलते हैं काशिफ साहब की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं, आप और आपकी टीम की जी अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक है। अच्छा काशिफ साहब, आज की वीडियो में ना आप थोड़ा सा हमें काइंडली बताइए लाहौर स्मार्ट सिटी का जो एक मास्टर प्लान जो है वो आया है, उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत हमें इंफॉर्मेशन दीजिए प्लीज। सदफ, लाहौर स्मार्ट सिटी ने अपना एक नया मास्टर प्लान रिवील किया है जो कि बड़ा कम्प्रिहेंसिव है और हमें बड़ी क्लियर पिक्चर देता है कि लाहौर स्मार्ट सिटी में जो मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसकी टेंटेटिव लोकेशन क्या होगी, इसमें रोड्स कौन सी होगी, कनेक्टिविटी कहाँ कहाँ से होगी, और इसमें जो ना कमर्शियल एक्टिविटीज़ कहाँ होगी, हमारी स्पोर्ट्स रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कहाँ होगी, और ओवरऑल ग्रीनरी कितनी होगी। बताता चलूँ कि इसमें 4 रास्ते दिए गए हैं। पहला जो रास्ता जो आप देख भी सकती हैं, मास्टर प्लान पिक्चर आपके सामने है, एक्सेस नंबर ए है जो कि लाहौर रिंग रोड से दी गई है। ये हमारी काफ़ी बड़ी जो ना वो रोड होगी और ये जो है ना वो हमें रिंग रोड से कनेक्टिविटी करेगी, प्रॉपर इंटरचेंज होगा। आपको बताता चलूँ कि हमारे रोड शोज हो रहे हैं लंदन में, और उन रोड शोज के दौरान हमारे जो ग्रुप सीईओ हैं मलिक असलम साहब, जो कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी को देखते हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि इस पर हमारी इनिशियल जो है ना वो डिस्कशन हो चुकी है रिंग रोड अथॉरिटी के साथ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ। हमने एज एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हमने इनिशियल फी भी डिपॉजिट करवा दी है, और हमने उनको एडवांस स्टेज की जो फी होती है वो भी डिपॉजिट करवा दिया है। और जो हमारी ये है लाहौर रिंग रोड से, उस पर काम काफ़ी अच्छी स्टेज पे अप्रूवल का काम हो गया है। और ये नहीं कि जस्ट एक्सेस होगी, एक प्रॉपर इंटरचेंज होगा जहाँ से आप एंटर भी हो सकेंगे, जहाँ से आप एग्जिट भी हो सकेंगे। दूसरी हमारी एक्सेस जो ऑलरेडी जीटी रोड से थी, उसको एक्सेस नंबर बी का काम नाम दिया गया है। ये हमें कनेक्ट करेगी जीटी रोड से और रेलवे लाइन के साथ के जरिए। आपको बताता चलूँ कि रेलवे लाइन के साथ हमने कनेक्ट होना है अंडरपास के जरिए। अंडरपास की अप्रूवल 100% हमें आ चुकी है, और उस पर रेलवे लाइन ने रेलवे अथॉरिटीज़ ने अपनी डाइवर्जन का काम भी जो है ना वो किया हुआ है। मैं कल ही साइट पे गया था, तो उन्होंने दी है उस पर जो ना डाइवर्जन की जो तकरीबन 1 किलोमीटर का एरिया बनता है, जिसमें एक नई लाइन बचाएंगे। और जो लाहौर से पिंडी और पिंडी से लाहौर की रेलवे ट्रैफिक होगी, जब ये स्मार्ट सिटी में पहुंचेगी तो अपनी एग्जिस्टिंग लाइन की बजाय वो एक डाइवर्टेड लाइन पे जो ना वो चलेगी। और उसमें थोड़े से इश्यूज आ रहे थे। वो इश्यूज ये थे कि वहाँ वापडा की तरफ से जो ना वो कुछ खंबे लगे हुए थे, पोल्स लगे हुए थे, जहाँ से उन्होंने अपनी डाली थी और डाइवर्जन का काम जो ना वो करना था। अब मैं गया था और अल्हम्दुलिल्लाह जो वापडा ने अपने जो खंबे हैं, पोल्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो भी रिमूव कर दिए हैं। अब उस पर जो ना वो काम अब काफ़ी हो जाएगा। तो ये हमारी जो रेलवे लाइन के जरिए जो होगी एक्सेस बी होगी, जैसे ही वो डाइवर्जन मुकम्मल होती है तो फिर खुदाई शुरू हो जाएगी। और डिफरेंट इंजीनियर से मेरी बात होती है तो वो कहते हैं कि जिस दिन से हमारी खुदाई होगी इंशाल्लाह 6 महीने के अंदर अंदर हम अपना अंडरपास मुकम्मल कर लेंगे। और हमारी जो एक्सेस होगी वो आदियाँ रोड से होगी। आपको बताएं कि जो लाहौर सियालकोट मोटरवे है, उस तरफ से एक रोड निकलती है जिसको आदिया रोड कहते हैं, उसको हम एक्सेस नंबर सी कहते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली ये एक्सेस जो है ना वो टच करेगी लाहौर सियालकोट मोटरवे की तरफ। चौथी हमारी एक्सेस है, उसको एक्सेस डी कहते हैं, आप देख भी रही हैं स्क्रीन पे। वो हमारे जो चक नंबर 44 है ना, वहाँ जो है ना वो दी है। अब आपको ये भी बताता चलूँ कि स्मार्ट सिटी की जो एक्सपेंशन है, अगर आप मास्टर प्लान पे देखना चाहें तो हमारी एक्सपेंशन जो है ना वो एक्सेस नंबर सी और एक्सेस नंबर डी के लिए की तरफ से होगी। और इसीलिए यहाँ रोड का जो नेटवर्क है ना वो हमने सी और डी पॉइंट पर रखा हुआ है, ताकि जो फर्दर एक्सपेंशन है फ्यूचर में जो होगी वो स्मूथली हो सके। अब आपको बताऊं कि एक कम्प्रिहेंसिव सिटी है, दिस इज नॉट ए हाउसिंग कॉलोनी
आर सम हाउसिंग प्रोजेक्ट। ये एक सिटी है जिसमें हेल्थ एंड एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट एक सेपरेट दिया गया है। इसमें जो है लॉजिस्टिक एक आउटलेट जो है ना वो स्पेस दी गई है। फिर इसमें इस तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी में सिलिकॉन वैली है, इस तरह लाहौर स्मार्ट सिटी में भी एक सिलिकॉन वैली दी गई है। फिर इसमें एक ग्लोबल विलेज का एक जो है ना वो पूरा एरिया छोड़ा गया है और एक कल्चरल विलेज का जो है ना एरिया छोड़ा गया है। हम ग्लोबलाइज्ड हो रहे हैं लेकिन हम एक जो कल्चरल एक हमारी रूट्स है, जो अपनी हेरिटेज है, हम उसको भी मेंटेन कर रहे हैं। तो कल्चरल विलेज में हमारी डिफरेंट पंजाब के कल्चर की जो अट्रैक्शंस है उनको प्रिजर्व किया जाएगा। और ग्लोबल विलेज में हम ऑब्वियसली इंटरनेशनल जो है ना वो नाम्स के मुताबिक हम जो है ना वो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश होगा जिसमें जो है ना वो बिजनेस एक्टिविटीज जिसको हम सपोर्ट कर सके वो एस्टेब्लिश होगी। देन आपको एक लाहौर मार्केट एंड बस टर्मिनल भी जो ना हमने यहाँ दिया है। आपको बताया कि लाहौर स्मार्ट सिटी इज लोकेटेड एट द बिगनिंग ऑफ लाहौर। तो गवर्नमेंट बड़े अरसे से चाह रही थी कि लाहौर का जो है ना जनरल बस स्टैंड है उसको बाहर यहाँ शिफ्ट करना चाह रही थी जहाँ स्मार्ट सिटी है। तो हमने स्पेस छोड़ी हुई है कि फ्यूचर इफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वांट्स तो ये जगह जो है ना वो यूटिलाइज कर सकती है। देन आपको बताता चलूँ कि इसमें सेक्टर्स की डिटेल है, सेक्टर ए और सेक्टर बी, जो कि आजकल आपको रिंग रोड से भी नजर आता है, डेवलप होता है। फिर इसमें बताया गया है कि ओवरसीज को बेसिकली चार, फिलहाल ये चूंकि प्रोविजनल है तो 4 जोन में जो ना जोन 1, 2, 3, 4 में डिवाइड किया गया है। और एग्जेक्टिव ब्लॉक के जो ना जोन 3 है, 1, 2, 3 जो ना एग्जेक्टिव ब्लॉक के हैं। और देन आपको बताऊं कि एक बहुत बड़ा एरिया जो है ना वो लाहौर थीम पार्क के लिए छोड़ा गया है, जो कि नियर टू रिंग रोड होगा। ये मेन रोड, इसकी एक्सेस जो है ना ए और बी से कनेक्ट होगी। इवन जो सी जो एक्सेस है हमारी, वहाँ से भी लोग आ सकेंगे। लेकिन ये कि आपको ये स्टार्ट में दिया गया है कि लोग यहाँ से आसानी से एंटर हों। ये जो है इट विल बी अवेलेबल फॉर पीपल जो लाहौर स्मार्ट सिटी में रहाइश नहीं कर रहे, वो जो बाहर से आएंगे उनके लिए भी अवेलेबल है। तो इसीलिए इसका ट्रैफिक का फ्लो देखते हुए इसको बाहर की तरफ ही डिजाइन किया गया है। देन एक हमारा जो है ना वो गोल्फ व्यू रेजिडेंसेस का प्लान है कि यहाँ जो है ना वो 18 हॉल जो है ना वो होगा, गोल्फ कोर्स होगा। और फर्दर 9 हॉल जो है ना वो हमारा सॉकर गोल्फ होगा। सॉकर गोल्फ जो है ना वो एक दुनिया में एक नई गेम है जो होती तो इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्फ एंड सॉकर। तो 9 हॉल उसके लिए जो है ना एलोकेट किए हैं। साथ ही साथ इसके चारों तरफ रहायशें जो है ना प्लान की गई हैं और ये हाई एंड रहायशें होंगी। अभी हमने इसको लॉन्च नहीं किया, लेकिन ये थोड़ी सी होंगी, 2-3 साल के अंदर इसको लॉन्च करेंगे। देन आपको बताता चलूँ कि ये जो हमारे बुलेवार्ड हैं वो इसमें 350 फीट के बुलेवार्ड जो है ना वो डिजाइन किए गए हैं। और इस बुलेवार्ड के साथ साथ हमारी जो आप बताते चलो कि हमारी 18 हमने हाई राइजेस बनानी है ना, जो हमारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होंगी जिसमें अपार्टमेंट्स भी होंगे और जिसमें जो है ना वो शॉपिंग जो है ना वो फैसिलिटीज भी होंगी। वो भी हमारे 350 फीट बुलेवार्ड के साथ साथ जो है ना वो प्लान की गई है। देन स्टार्ट में ये एक जामिया मस्जिद है और सेंट्रल पार्क है। आपको देखते चलिए, आप देख रही हैं कि इसमें जो हमारा प्लान है, मास्टर प्लान, इसमें बहुत बड़ा एरिया पार्क्स और ग्रीनरी के लिए छोड़ा हुआ है। जैसे ही एक हमारा बड़ा थीम पार्क है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे छोटा एक सेंट्रल पार्क भी है जो जामिया मस्जिद के साथ होगा। तो हमने एक कम्बिनेशन एक रखा हुआ है कि लोग अपनी इबादत भी करें और साथ अपनी एक हेल्दी एक्टिविटी के लिए जो है ना उनको स्पेस भी जो है ना फराहम की जाए। अच्छा, एक और बड़ी अट्रैक्शन है जिसमें पांडा एक डिस्ट्रिक्ट है, पांडा मार्ट उसको नाम दिया गया है। आपको बता दें कि लाहौर स्मार्ट सिटी इज बेसिकली ए प्रोजेक्ट ऑफ सीपैक। हमने इसकी लोकेशन को देखें तो जीटी रोड, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, लाहौर रिंग रोड और लाहौर सियालकोट मोटरवे के संगम में है, ये सेंटर में है बेसिकली। तो इसमें हमने सीपैक को भी देखा है कि बहुत जो हमारी चाइनीज इन्वेस्टमेंट है वो हमारी सीपैक में हुई है। तो हमने एक पांडा जो ना एक डिस्ट्रिक्ट जो ना इसमें लाहौर स्मार्ट सिटी में लोकेट किया हुआ है एक्सक्लूसिवली, जिसमें चाइनीज पीपल विल रिजाइड और वो अपना बिजनेस जो ना यहाँ से वो रन कर पाएंगे लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर से। तो दिस इज ए बेसिकली कंप्लीट सिटी अलोंग लाहौर सिटी। तो ये ऐसा
मास्टर प्लान मेरा ख्याल है हार्डली कोई सोसाइटी जो है ना डेवलप कर पाई है, और लाहौर स्मार्ट सिटी ने डेवलप इसलिए किया है कि हमारा एक इन हाउस डिज़ाइनिंग का एक डिपार्टमेंट है। फिर हमारी एक इंटरनेशनल, आपको पता है कि सुरबाना जरोंग सिंगापुर की एक कंपनी है जो डिज़ाइनिंग में हमें सपोर्ट करती है। और जब से ये लॉन्च हुआ है तो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया है, और ख़ास तौर पे उन लोगों ने जिन्होंने ऑलरेडी स्मार्ट सिटी में अपने प्लॉट्स परचेज किए हैं, खास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानीज, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हमारे यूरोपियन और डेवलप्ड वर्ल्ड में रहायश पजीर हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ हमने वहाँ देखी हैं, जो कि हम ये फैसिलिटीज़ लाहौर स्मार्ट सिटी में देने जा रहे हैं। अच्छा काशिफ साहब, हम लोग जब जीटी रोड से गुजरते हैं तो वहाँ से हमें नज़र आती है इसकी डेवलपमेंट होते हुए, तो थोड़ा सा आप बताइए कि वहाँ पे मशीनरी जो है वो कितनी लगी हुई है, लेबर है, अगर इंजीनियर्स है वहाँ पे तो क्या उनकी है कि कितने ज़्यादा हैं, और किस तरह से काम वहाँ पर चल रहा है डेवलपमेंट का? सदफ, डेवलपमेंट का काम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फास्ट चल रहा है। जब आप रिंग रोड से जो ना जाते हैं तो आपको दिन और रात जो आता है काम होता हुआ, आपको शायद सिर्फ फ्रंट नज़र आ रही होगी जो काम नज़र हो रहा है। इसको सपोर्ट करने के लिए एक दूर दूर तक लाहौर स्मार्ट सिटी ने अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश किया हुआ है। आप रिंग रोड से जाएँ तो कम से कम 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर आगे जाएंगे, अंदर जाएंगे तो इंजीनियर्स का एक बहुत बड़ा एक ह्यूज ऑफिस कॉम्प्लेक्स जो है ना वो बनाया गया है, जहाँ की एक टीम बैठती है जो सारी डेवलपमेंट की एक्टिविटी को सुपरवाइज करते हैं। अगर आप फर्दर डीप जाए जो रिंग रोड से आपको नजर नहीं आएगा, तो एक पूरी लेबर कॉलोनी बनी है जहाँ 700 से लेकर 1000 दूर जो है ना हर वक्त रहायश पजीर होते हैं। आपको तो कि यहाँ काम जो है ना 2 शिफ्टों में होता है, और जो यहाँ लेबर फोर्स है वो परमानेंट यहाँ जो है ना इम्प्लाई की गई है। यहाँ इंजीनियर जो है ना वो जब आते हैं मुख्तलिफ शहरों से तो उनकी रहायश का इंतज़ाम भी अंदर किया गया ताकि हमारी जो डेवलपमेंट है वो फास्ट हो सके। तो एक पूरी लेबर जो है ना वो बनी हुई है जो आपको रिंग रोड से नज़र नहीं आती, लेकिन मैंने कई दफ़ा जाके देखा हुआ है, जहाँ उनके लिए मस्जिद बनाई गई है, जहाँ उनके लिए मेस है, वहाँ खाना जो है ना 3 टाइम दिया जाता है, वहाँ एक लॉन्ड्री का पूरा सेक्शन है, वहाँ उनको एक जो है ना वो दूसरी जो है ना वो हेल्थ की फैसिलिटीज है, वहाँ बार्बर की शॉप है, वहाँ शूज़ की शॉप है, वहाँ लॉन्ड्री की शॉप है। तो एक पूरी एक जो है ना कॉलोनी बनी हुई है जहाँ लोग रहते हैं और जो लाहौर स्मार्ट सिटी बनाने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। फिर उससे जाएंगे तो एक पूरी एक यार्ड बना हुआ है अपना गाड़ियों के लिए, एक वर्कशॉप बनी हुई है कि यहाँ एक आपको पता है कि सैकड़ों मशीन जो है ना यहाँ काम कर रही हैं, उनकी रिपेयर का सिस्टम भी हमने अंदर ही बनाया हुआ है, ताकि एक इन हाउस वर्कशॉप है जो गाड़ियों की मशीनरी की जो है ना वो मेंटेनेंस करती है। वहाँ आपको बताएं कि पेट्रोल पंप भी जो है ना अंदर लगाया हुआ है मशीन्स के लिए। अच्छा, सो मच हो कि जितना मटेरियल बन के जो है ना वो हमारा कंक्रीट का आ रहा है, वो भी स्मार्ट सिटी के अंदर एक फैक्ट्री लगाई गई है, वो भी आपको रिंग रोड से नजर नहीं आती, वो काफी डीप लगी हुई है। तो ये चीजें सारी वहां से बन के आ रही हैं उस एरिया में जो आपको रिंग रोड से नजर आ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा जो है ना वो एक सेटअप है, एक बहुत बड़ा जो है ना एक निज़ाम है जिसके जरिए जो है ना ये चीजें डेवलप हो रही हैं, और इसी वजह से जो है ना वो ये ऐसा है कि 1 साल के अंदर अंदर 2 सेक्टर बनने जा रहे हैं, मुकम्मल होने जा रहे हैं। चलिए काशिफ साहब, आप ना मुझे अब एक लास्ट आपसे क्वेश्चन है कि लाहौर स्मार्ट सिटी के न्यू रेट्स के बारे में सुनने में आ रहा है कि वो मार्केट में आने वाले हैं। जी मैडम, हमारे ये 3rd रेट होगा। पहले जो ना रेट प्री लॉन्चिंग रेट्स पे थे, बड़ी जो ना अप्रिसिएशन हुई, बड़ा लोगों ने जो ना वो उसको जो ना वो परचेज किया, बड़ी डिमांड थी, हम डिमांड पूरी नहीं कर पाए। पहले आपको पता है कि प्री लॉन्चिंग रेट्स पे बड़ी सब्सिडाइज्ड जो है ना वो लोगों को प्लॉट्स मिले थे, वो हमारा 24 मार्च को रेट क्लोज हो गया। 24 मार्च को जब हमारी ग्राउंड ब्रेकिंग हमने जो है ना एक रेट्स जो है ना वो लगाए, तो वो भी बड़ी पजीराई हुई हमारी, लोगों ने उसमें बड़ा इंटरेस्ट लिया। वो भी चूँकि अब 5 मरला का प्लॉट लाहौर स्मार्ट सिटी जैसी लोकेशन में या इस तरह की एक सोसाइटी में आपको 21,60,000 में 5 मरला मिल जाए तो वो आपके लिए एक मुफ्त ही है, क्योंकि इस लेवल की सोसाइटी में आपको 1 करोड़ का जो ना वो प्लॉट जो है ना वो मिलना चाहिए।
तो लोग बड़ी डिमांड की, अगेन हम डिमांड उनकी पूरी नहीं कर पाए। अलबत्ता ये है कि स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने अब डिसाइड किया है कि रेट को रिवाइज कर दिया जाए। तो अब हमारे नए रेट्स हैं, मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएंगे, बट उसकी जो ना डेट अनाउंस नहीं हुई। और दिस विल बी द थर्ड अपग्रेडेशन ऑफ द रेट्स। और आपको बताऊं कि मेरे पास अभी भी दर्जनों जो ना वो रोजाना मुझे कॉल्स आती हैं कि आप हमें जो ना फाइल बुक कर दो, बेशक हमारे जो ना वो नए रेट पे कर दो। आपको बताऊं कि अब नए रेट 5 मरला जो है ना वो 23,75,000 है। अब 23,75,000 में आपने 10% के साथ बुकिंग करवानी है और रिमेनिंग अमाउंट आपकी जा रही है 3 साल में। तो 3 साल में 23,75,000 में आपको 5 मरला मिल रहा है 3 साल में। तो वो खास लाहौर में अगर देखें जितनी महंगी प्रॉपर्टी है, तो वो भी मेरा ख्याल है कोई हलवा ही है। लोग उसको भी परचेज करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि 3 साल में ये इंशाल्लाह ये डबल अमाउंट ही हो जाएगी। और आप किसी भी डेवलप सोसाइटी में देखें तो 5 मरला अभी भी 70-80 लाख से कम तो आपको कहीं भी नहीं मिलता। तो इसलिए इसकी भी डिमांड ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज़्यादा है। तो 5 मरला हमारा 23,75,000 का हो जाएगा, 10 मरला हमारा 43,50,000 का हो जाएगा, और कनाल हमारी 71,25,000 में हो जाएगी। तो अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो 2160 वाली फाइल्स थी, या एक तो रीसेल वाली है जिसपे ऑलरेडी ऑन चल रहा है, इसके बाद एक फ्रेश फाइल्स आई हैं जो अब फ्रेश तो नहीं रहेंगी जब न्यू रेट्स आएंगे, उसके ऊपर कोई एक्सपेक्टेशन है आपकी कि ऑन चलेगा उसके ऊपर? मिस सदफ 23 जो 21,60,000 का जो रेट था, जो लॉन्चिंग रेट्स है, ऑलरेडी ऑन है। बहुत सारे जो लोग हैं जिनके पास अभी फाइल्स मौजूद हैं, क्योंकि 30 नवंबर करनी है, तो अभी भी 30 लेकर 50,000 तक उसका ऑन चल रहा है। तो पीपल आर अर्निंग हैंडसमली इवन ऑन 21,60,000 वाले रेट पे। और आपको बता जो पुराना रेट था जिसमें 5 मरला 18 लाख का था, उस पे ऑन 2.5 लाख रुपया जो ना वो चल रहा है। एप्रिसिएशन जो है ना वो कहीं भी नहीं होती। और आपको ये भी बताता चलूँ कि प्री लॉन्चिंग रेट्स पे जो कनाल थी उस पर जो ऑन है वो 8 लाख से लेकर 8.5 लाख तक चल रहा है। तो कनाल की जस्ट 20% पेड कनाल हो और उस पर 8 लाख रुपया की एप्रिसिएशन मिल जाए लेस देन 1 ईयर में, तो मेरा ख्याल है आपकी बड़ी हैंडसम जो है ना वो इन्वेस्टमेंट है, बड़ा हैंडसम रिटर्न है आपकी इन्वेस्टमेंट पे। तो इसी वजह से जो है ना वो देखिए, हमारे पास इन्वेस्टर तो इतना ज़्यादा नहीं है स्मार्ट सिटी में। वी डू नॉट इनकरेज कि हम बल्क में जो है ना सेलिंग करें। वो इनकरेज के लोग जो है ना वो खरीदे जिसमें जो है ना वो जिन्होंने यहाँ घर बनाने हैं। लेकिन उनकी भी इतनी एप्रिसिएशन एक साल में मेरा ख्याल है कि किसी और सोसाइटी में इतनी एप्रिसिएशन नहीं है इंस्टॉलमेंट वाले पे। चलिए जी, थैंक यू सो मच काशिफ साहब, आपने इतना हमें अपना कीमती वक्त दिया है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। माय प्लेजर मैडम। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़।